दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव का शासन रहा था। लालू यादव शासन कर रहे थे सत्ता में बैठकर, लेकिन जो उनका जो जंगल राज जिसे कहते हैं, जंगल राज का जो दौर चल रहा था 1990 से 2005 तक, वो लालू यादव खुद नहीं करते थे। उन्होंने इसके लिए कुछ आदमी रख रखे थे जो पूरा एक संगठनात्मक रूप से ये उनका जंगल राज के दौर को चलाया करते थे। और उस आदमी का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो सिवान, बिहार के सिवान एरिया का रहने वाला था। तो जितने भी लालू यादव के उल्टे पुल्टे काम होते थे, चाहे वो अपहरण का हो, चाहे वो फिरौती का हो, चाहे वो एमएलए का किडनैपिंग का हो, एमएलए को अपने पक्ष में वोट दिलवाने का हो, ये सारा काम लालू यादव के लिए शहाबुद्दीन किया करता था। शहाबुद्दीन का एक कांड बहुत फेमस है। किसी एक साल में, मुझे वो साल याद नहीं है, उन्हें कुछ एमएलए की ज़रूरत थी तो शहाबुद्दीन ने मतलब 20-25 एमएलए को एक होटल में कैद करके रख लिया था। मतलब इतना शहाबुद्दीन का चलता था। और बिहार में वैसे तो क्रिमिनल बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन बिहार में मैं एक ही क्रिमिनल को रियल मानता हूं और वो क्रिमिनल का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बाकी सब जो है, जो आजकल घूमते फिरते हैं, वो सब तो पॉकेट मार टाइप के हैं। उन्हें मैं क्रिमिनल नहीं कह सकता हूं। जो क्रिमिनल मतलब जो सत्ता की जो हनक होती है, जो शहाबुद्दीन के पास थी, मतलब कि वो जब चाहता था लालू यादव उसके आदेश का पालन करते थे। मतलब सत्ता और क्राइम का कॉम्बिनेशन था बिहार 1990 से लेकर 2005 तक। दोस्तों फिर 2007 में शहाबुद्दीन ने एक कांड किया और उसके बाद शहाबुद्दीन लगातार जेल में रहा। और फिर 2015 में जब फिर लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी तो शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकाला गया। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जब कोई किसी नेता का सरकार में नहीं होते हैं, शासन में नहीं होते हैं, तब उसका चहेता जो अपराधी होता है वो जेल में होता है, लेकिन जैसे ही वो शासन में आता है उसे जेल से बेल भी मिल जाती है। ये कौन सा कानून के किताब में लिखा है, या जज की मानसिकता ऐसे कैसे बदल जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं वैसे कोई प्रशांत भूषण का फैन तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो एक काम किया है उसके लिए पूरा का पूरा बिहार प्रशांत किशोर का शुक्रगुजार रहेगा। और वो काम था जब 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी तो इन दोनों ने मिलकर शहाबुद्दीन को बेल पे बाहर निकाल दिया। और अगर आप आज भी देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें, उनका उस दौर का वीडियो अभी भी अवेलेबल है कि कैसे 400 गाड़ियों का काफिला चल रहा है और शहाबुद्दीन साहब जेल से बाहर निकले हैं। पूरा भागलपुर से लेकर सिवान तक गाड़ियों का काफिला ही काफिला चल रहा है और किसी गाड़ी वाले ने ना तो टोल दिया ना कोई टैक्स दिया। मतलब धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही हैं, लाइन पे गाड़ियां चल रही हैं। और इस तरह वो जेल से बाहर निकला था। उसके बाद तमाम टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन इंटरव्यू दे रहा है, टीवी में इंटरव्यू दे रहा है। और उसी समय मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक बात कहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो लालू यादव के भरोसे, मतलब कि एक्सीडेंटल सीएम हैं, वो परिस्थितियों के सीएम हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रशांत भूषण ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और उन्होंने
शहाबुद्दीन का जो बेल एप्लीकेशन है वो कैंसिल हुआ, करवाया। और उसके इतना ही नहीं, उन्हें बिहार से शिफ्ट कराकर तिहाड़ जेल में लाया गया, जहां फाइनली 2021 में शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई। तो बस एक ये कारण है। मैं तो प्रशांत भूषण से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी अपराधी बिहार में हैं जो बेल पर लेके घूम रहे हैं, बेल पे चल रहे हैं, मैं तो कहूंगा प्रशांत भूषण आपसे हाथ जोड़कर कि सबके खिलाफ आप एक पिटीशन डालिए। और ये एक होना चाहिए कि कौन कौन से जो आज के समय में जो क्रिमिनल हैं, जो बेल पर छूटे हुए हैं, बाहर चल रहे हैं, उन सब का बेल एप्लीकेशन कैंसिल होना चाहिए। और सबको बिहार में तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार में रहकर ये सारे क्रिमिनल फिर जेल से ही अपना गैंग चलाते हैं। आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन जेल में था और वो जेल से ही लालू यादव को फोन किए थे किसी एसपी का ट्रांसफर कराने के लिए। मतलब जेल से सोचिए, नेता और अपराधी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और आज के समय में ये धड़ल्ले से हो रहा है। बिहार के हर जेल में ऑलमोस्ट यही सिचुएशन है। वहां पर कोई क्रिमिनल जाते हैं, बाहर अपराध करके जेल में पहुंचते हैं। जेल उनके लिए एक सुरक्षित अड्डा है, सुरक्षा का घेरा है। वहां वो मोर सेफ फील करते हैं, ज्यादा सेफ फील करते हैं, और वहां से अपना गैंग तो चलाते ही हैं। तो दोस्तों, जब शहाबुद्दीन की 2021 में मृत्यु हुई, उसके बाद शहाबुद्दीन का परिवार और लालू के परिवार में थोड़ी सी अनबन हो गई। शहाबुद्दीन का परिवार ये मान के चल रहा था कि शहाबुद्दीन का केस के लिए लालू यादव ने उतने ढंग से पैरवी नहीं किया, या शहाबुद्दीन को बचाया जा सकता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव की लापरवाही की वजह से शहाबुद्दीन की मौत हुई। तो ये सब चीज देखते हुए, और लालू यादव का परिवार तो खुद ही मुसीबत में है, वो दूसरे को क्या मतलब कि बचाएगा। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद लालू यादव सत्ता में रही नहीं, और सारे घोटाले की मामले में लालू यादव खुद जेल में है। कभी उनका बेटा बाहर, कभी उनका लालू यादव अंदर, कभी सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर। तो मतलब कि लालू यादव खुद चैन की सांस ले नहीं पा रहा है, वो शहाबुद्दीन की हेल्प करेगा तो क्या करेगा। तो इस तरह शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार यादव में खटास हो गया। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में, शहाबुद्दीन की जो वाइफ हैं हिना साहब, वो निर्दलीय उम्मीदवार सिवान से कैंडिडेट खड़ी हुई थी। उन्हें लगा था कि पूरा का पूरा सिवान का मुसलमान उनके कब्जे में है और उन्हें वोट देगा। पता नहीं कितने मुसलमानों ने वोट दिया, उन्हें मालूम नहीं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई। उसके बाद फिर 2024 इस साल भी आरजेडी ने हिना साहब को अपने टिकट पर सिवान से कैंडिडेट बनाने का घोषणा किया, ऑफर किया था। लेकिन हिना मैडम को लगा कि वो नहीं है, मतलब रिश्ते उतने अच्छे बन नहीं पाए थे, तो उन्होंने टिकट ठुकरा दिया और निर्दलीय चुनाव जीत गई। और उसके बाद आरजेडी ने भी वहां से अपना कैंडिडेट दिया और जेडीयू ने भी अपना कैंडिडेट दिया। और मतलब कि हिना और आरजेडी के बीच में वोटों का बंटवारा हुआ और इससे जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वो बड़े आराम से जीत गए हैं। तो अब देखिए, अब बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, पीके की, और उन्होंने ज़्यादातर जो फोकस किया है वो मुस्लिम और यादव के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि लालू यादव का मेन वोट जो है वो एमवाई है, मुस्लिम एंड यादव। और प्रशांत किशोर की वजह से लालू यादव को ऐसा लग रहा है, या उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझ में आया है कि हो न हो कुछ मुस्लिम मतलब कि अगर 10% भी लालू यादव की तरफ से अगर छिटक कर भाग जाते हैं, यादव 10% से छिटक कर भाग जाते हैं, तो ये लालू यादव और उसकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। तो इन्हीं सब कैलकुलेशन को देखते हुए लालू यादव ने
शहाबुद्दीन के परिवार को मैसेज भिजवाया, और शहाबुद्दीन का परिवार को भी ये लग रहा था कि लालू यादव के परिवार से हम लोग का मनमुटाव चल रहा है और उनके बिना हम लोग दो दो चुनाव देख लिए और किसी भी चुनाव में हमें जीत मिले ही नहीं। तो एक होता है ना कि मतलब कि जो परिवार राजनीति में आ जाता है एक बार, तो राजनीति एक ऐसा चस्का है ना, जिस किसी को भी एक बार इस चस्के का मजा लग गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस चस्के का मजा लेते रहना चाहता है। वो परिवार ये नहीं चाहता है कि ये मजा कोई दूसरा और ले, ठीक है ना। तो इसी वजह से शहाबुद्दीन के परिवार को भी लगा कि यार लालू यादव से बैर करके हम लोग को तो कुछ फायदा मिल नहीं रहा है, ना हम लोग कोई चुनाव जीत पा रहे हैं। तो दोनों परिवार की एक दूसरे का सपोर्ट करना आज के समय में मजबूरी है। और यही सब चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिना शहाब, उनके बेटे जो हैं ओसामा शहाबुद्दीन, ये दोनों आरजेडी में फिर से शामिल हो गए। और जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था तो लालू यादव स्वयं मौजूद थे, तेजस्वी यादव थे, और आरजेडी के एक दो मतलब नेता थे। सारे लोग ओसामा का और हिना साहब का वेलकम कर रहे थे। और तो अब देखिए, तेजस्वी यादव जो नारा लगाते थे कि हम युवाओं की शिक्षा, रोजगार, इन सब पे बात करेंगे, ये सब मुद्दा अब चला गया साइड में। उन्हें भी लग रहा है कि बिहार में अगर सत्ता में आना है तो उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए ही चाहिए। यादव के तो खुद हैं ही नेता, सबसे बड़े नेता वो हैं ही, और उन्हें लग रहा है कि आज के समय में बिहार में मुस्लिम का नेता एक नेता है शहाबुद्दीन, उनके बेटे उनकी अगुवाई करते हैं। तो अब ये दोनों माँ बेटे, शहाबुद्दीन की बीवी और बेटे मिलकर आरजेडी को कितना वोट दिला पाते हैं, क्या क्या समीकरण बैठा पाते हैं, ये तो भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए एक और काला दिन रहेगा, क्योंकि शहाबुद्दीन ने जिस तरह से बिहार की छवि बर्बाद की थी, लालू यादव ने जिस तरह से बिहार की छवि बर्बाद की, तो अभी लालू के बेटे और शहाबुद्दीन के बेटे दोनों एक साथ फिर आ गए हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं, बाप ने जो किया उनको भूल जाइए, बेटे अब ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो डाउट लगता है, मुझे तो अभी फिर लगता है कि इन दोनों के बेटे मिलकर भी उसी बिहार को फिर से बिहार को उसी दौर में ले जाने का प्रयास करेंगे। और ये सब अब हमें सिर्फ देखना है। 2025 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर मैं आप लोगों के पास से लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।